किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा। वो बहुत झूठा और शरारती कौवा था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग करता था। एक दिन वो एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था कि उसे एक शरारत सूझती है। कालू, क्यों ना आज पक्षियों को थोड़ा उल्लू बनाया जाए। देखता हूँ कौन कौन पागल रहता है इस जंगल में। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा जोर जोर से चीखने लगता है। बचाओ, 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 वो काली बिल्ली मुझे खा जाएगी। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही थी। कबूतर भैया, ये तो कालू कौवे की आवाज है। वो जरूर किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। हम आवाज की दिशा में जाते हैं। ठहरो, मैं अपनी लाठी ले लूं। हो सकता है वहाँ कोई खतरनाक जीव आ गया हो। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे की आवाज की दिशा में जाते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे काली बिल्ली से बचाओ। कालू किसी मुसीबत में है, अब मैं क्या करूं? मेरी गोलेल कहाँ है? मिल गई, मेरी गोलेल मिल गई। मैं अभी कालू की मदद को जाता हूँ। फिर मिठू तोता भी अपनी गोलेल लेकर निकलता है। ढूंढते ढूंढते जब चिड़िया, कबूतर और तोता कौवे के पास पहुँचते हैं तो कबूतर कौवे से कहता है, कालू, क्या हुआ? कहाँ है काली बिल्ली? यहाँ तो कोई नहीं है। बताऊं? बताओ बताओ कालू भैया, मैं अपनी बड़ी लाठी लेकर आई हूँ बिल्ली को मारने के लिए। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं तो आप सबको उल्लू बना रहा था और तुम सब सच में उल्लू बन गए। कमबख्त, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। चिड़िया, ये देखो, जल्दी में भागते समय मेरे चोट भी लग गई और ये कालू का बच्चा हमसे मजाक कर रहा था। मैं कोई बिल्ली से डरता हूँ? अगर सच में यहाँ बिल्ली होती तो मैं खुद ही उसे मार देता। फिर कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे पक्षी भी शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। क्या सच? क्या सच में कालू जी वो सब पक्षी भागते हुए आ गए थे? हाँ हाँ, मैंने शोर ही इतना मचाया कि मेरी आवाज दूर दूर तक जा रही थी। मैंने कहा, बचाओ बचाओ, बिल्ली आ गई, काली बिल्ली। ये सब पक्षी तो बहुत पागल हैं। और तो और, तोते के भागते समय नाक भी टूट गई। वो तो ऐसे भागता हुआ आया जैसे सच में मुझे बिल्ली खा जाएगी। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बैठे पक्षियों का मजाक उड़ा रहे थे। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा फिर से शरारत करने का सोचता है। आज मैं अपनी आवाज बदलकर पक्षियों को पागल बनाता हूँ। कोई मुझे पहचान ही नहीं सकेगा। फिर कालू कौवा अपने मुंह को पत्तों से छुपा लेता है और अपनी आवाज बदलकर तोते की आवाज में शोर मचाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, सांप, काला सांप, नाग आ गया, नाग, कोई मुझे इस नाग से बचाए। ये सब सुनकर पक्षी फिर से दौड़ते हुए आते हैं। कोई पहचान ही नहीं पाता कि ये तो कालू है। अरे, ये तो कोई मेरी जाति का दूसरा तोता है जो मुसीबत में है। जल्दी से इसकी मदद को जाता हूँ। सब पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब तोता पत्ते हटाता है वहाँ तो फिर से कालू कौवा था। सरप्राइज, मैं कालू हूँ। देखा, तुम में से कोई मुझे पहचान ही नहीं सका। कालू के बच्चे, मैं समझा कोई दूसरा तोता है। कालू, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। मैं तो भागती हुई आई कि कहीं हमारा मिट्ठू किसी मुसीबत में ना हो। ऐसे ही समय गुजर
गुजरता गया। एक सर्दियों की सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी पहाड़ों पर बैठे धूप के मजे ले रहे थे कि वहाँ खतरनाक चील आ जाती है। खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो छोड़ूंगी नहीं। कालू जी, किसी को मदद के लिए पुकारो, किसी को बुलाओ। फिर कालू शोर मचाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें इस जालिम चील से बचाए, कोई हमारी मदद करे। फिर वही कालू, परंतु कबूतर भैया, अब के बार हम उल्लू बनने वाले नहीं हैं। तोता भी शोर सुनता है, ये तो कालू है, कर लो शोर कालू के बच्चे, अब हम पागल बनने वाले नहीं हैं। सब पक्षी यही समझते हैं कि कालू फिर से उन्हें उल्लू बना रहा है। मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, वो चील सच में मुझे और मेरी पत्नी को खा जाएगी। इतने में वो चील दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें मारकर खा जाती है, परंतु कोई भी पक्षी वहाँ नहीं आता क्योंकि कौवों ने अपना विश्वास खो दिया था। प्यारे दोस्तों, कभी झूठ मत बोलो क्योंकि झूठे का कोई भी विश्वास नहीं करता। पक्षीपुर नाम के एक जंगल में सभी पक्षी बहुत खुशी का जीवन गुजार रहे थे। सभी पेड़ और पक्षी एक दूसरे को जानते थे, वो सब दोस्त थे। फिर एक दिन एक शैतान काला कौवा उस जंगल में आता है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थका हुआ हूँ, अब मुझसे घोंसला तो बनेगा नहीं, अब किसी पक्षी के पास ही रात गुजारता हूँ। थोड़ी ही दूर उसे एक घोंसला नजर आता है। काला कौवा वहाँ जाता है। मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ, यहाँ तो चिड़िया रहती है। मैं जानती नहीं हूँ कौवे भैया आपको, कौन है आप? जानोगी भी कैसे, मैं आज ही दूसरे जंगल से आया हूँ, थका हुआ हूँ और भूख भी लगी हुई है। क्या आप मुझे भोजन और आश्रय दे सकती हो? चिड़िया के पास एक घोंसला खाली पड़ा था जो उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए बना रखा था, क्योंकि चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। क्यों नहीं कौवे भैया, आप ये भोजन लें, इसे खा लें और मेरे इस घोंसले में रात गुजार लें। कौवा वो भोजन खा लेता है। चिड़िया, अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता किए बिना भोजन की खोज में चली जाना और मैं आपके अंडे की रक्षा करूँगा। चिड़िया को कौवे की ये बात बहुत अच्छी लगती है। कौवे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे रोज चिड़िया भोजन लेने जाने से पहले कौवे से कहती है, कौवे भैया, आप कुछ दिन मेरे पास रह सकते हैं, मैं भोजन ले आती हूँ और आप मेरे अंडे का ध्यान रखना। बेचिंतित होकर जाएं चिड़िया, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। ऐसे मैं तुम्हारा अंडा नहीं पीऊंगा, पहले तुम्हें अपने एतमाद में लूंगा और फिर पीऊंगा मैं तुम्हारा अंडा, छोटी चिड़िया। ऐसा सोचते हुए कौवा हंसता है। कुछ दिनों तक कौवा चिड़िया से बहुत प्यार से रहता है और फिर एक दिन जब चिड़िया भोजन को जाती है तो कौवा चिड़िया के अंडे के पास जाता है। वो उसे तोड़ने ही वाला होता है कि चिड़िया अपनी टोकरी लिए वापस लौट कर आती है। रुको रुको काले कौवे, मैंने तुमसे दोस्ती की, तुम्हें रहने को जगह दी और तुम हो कि मेरा ही अंडा पीने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो आपके अंडे से प्यार कर रहा था, मैं तो आपका अंडा चूम रहा था। मुझे तुम जैसे फ्रॉडियों का सब पता है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपना अंडा और घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ दुष्ट कौवा मेरे पीछे न आए। मैं छोटी हूँ, कमजोर हूँ, उस काले कौवे से लड़ाई भी तो नहीं कर सकती। चिड़िया ऐसा सोचते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। साथ में ही एक कैक्टस का पेड़ था जो चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे कहता है,
चिड़िया, छोटी चिड़िया, आप रो क्यों रही हो? मैंने उस काले कौवे का विश्वास किया, उसे भोजन भी दिया और घर भी। वो काला कौवा मेरा ही अंडा पीने वाला था और मैं अपना अंडा लेकर भाग आई हूँ। चिड़िया, अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर अपना घोंसला रखकर इसमें रह सकती हैं। परंतु सुंदर कैक्टस के पेड़, आपके कांटे मुझे चुभेंगे। मेरे ऊपर वाली जो 2 शाखें हैं वहाँ कांटे नहीं हैं। आप वहाँ अपना घोंसला रख सकती हैं। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। जहाँ भी चली जाओ चिड़िया, अंडा तो मैं तुम्हारा पी कर ही रहूंगा। काला कौवा चिड़िया को पूरे जंगल में ढूंढता है। वो पहाड़ों पर जाता है और नदी पर भी। फिर काला कौवा उड़ते उड़ते कैक्टस के पेड़ के पास चला जाता है। चिड़िया अपना भोजन लेने गई हुई थी। चिड़िया, बचकर कहाँ जाओगी मुझसे? ताजा ताजा अंडा पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर काला कौवा कैक्टस के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कौवा जैसे ही वहाँ बैठता है, कैक्टस का पेड़ अपने जहरीले कांटे को कौवे के पेट में चुभा देता है। मैं मर गया, मैं मर गया। मुझे कांटे क्यों चुभा दिए कैक्टस के पेड़? क्योंकि तुम बुरे हो, दूसरों को तंग करते हो। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। परंतु कैक्टस का पेड़ कौवे को अच्छा सबक सिखाता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे के पेट में कांटे चुभे देख चिड़िया खूब हंसती है। ये मेरा दोस्त तुम जैसा नहीं है। मेरा दोस्त मेरी और मेरे अंडे की रक्षा करना जानता है। ऐसे वो कैक्टस का पेड़ कौवे को इतने कांटे चुभाता है कि कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान छड़वा कर वहाँ से भाग जाता है।